बहराइच में हिंसा, आगजनी और रामगोपाल हत्याकांड के बाद अब आरोपियों के अवैध निर्माण पर योगी प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। बहराइच में जहां हिंसा हुई वहां 23 घरों पर अवैध अतिक्रमण के नोटिस को चस्पा दिया गया है। मुस्लिम परिवारों के 19 और हिंदू समुदाय के 4 मकानों पर नोटिस चिपकाए गए हैं। नोटिस में अवैध निर्माण हटाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया है परिवारों को। नोटिस में लिखा है अगर ये निर्माण नियम के अनुसार है तो इसके कागजात जिला अधिकारी कार्यालय में 3 दिन के भीतर पेश करने होंगे, नहीं तो निर्माण को अवैध मानकर तोड़ने की कार्रवाई बुलडोजर द्वारा की जाएगी। ये नोटिस अब्दुल हमीद के घर पर भी चस्पाया गया है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से दुर्गा मूर्ति का विसर्जन किया जाना था, उस वक्त ये पूरा हंगामा हुआ। एक व्यक्ति को गोली मार दी गई क्योंकि उसने किसी एक विशेष समुदाय का झंडा उतारा, जिसके बाद से हमने देखा किस तरीके से वहां पर हिंसा की खबरें भी सामने आई। लेकिन अब योगी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है, जहां गिरफ्तारी तो हुई है आरोपियों की, लेकिन अब कुछ ऐसे लोग जिनके घर अवैध निर्माण में आ रहे हैं उनके घर पर नोटिस चस्पा दिया गया है कि अगर आपने ये अवैध निर्माण का कागज नहीं दिखाए कि ये भाई वैध है, आप या तो कागज दिखाइए डीएम ऑफिस में, और अगर आप नहीं दिखा पाए तो 3 दिन के भीतर फिर हो जाएगी कार्रवाई। बुलडोजर एक्शन आपको बहराइच में देखने को मिलेगा। एक भैया कल पता चला कि नोटिस 17 तारीख की डेट में चिस्पा हो गई है कि आप लोग 3 दिन में अपना अपना सामान हटा लीजिए, वरना बुलडोजर ला करके सबके मकान तोड़ दिए जाएंगे। 23 लोगों को नोटिस मिली है। 23 लोग बहुत घबराए हुए हैं क्योंकि यहाँ ना कोई लेबर मिल रहा है, ना मजदूर मिल रहा है, कैसे वो अपना मकान तोड़े। ये नोटिस चस्पा की गई है लोगों के घरों पर। जी जी, क्या कहना है आपका? सही है। तो लोग आगे बढ़े हुए हैं, सड़क पर चलने आने में दुश्वारी हो रही है, तो आराम से लोग जाएंगे आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अवैध अतिक्रमण को लेकर दिया गया नोटिस आज खत्म हो रहा है, जिसके बाद अवैध तरीके से बनाए गए दुकानों और मकान पर रविवार को बुलडोजर चलेगा और इसी डर से लोग अपनी दुकान, मकान खाली कर रहे हैं। महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ था बवाल और आगजनी हुई थी, उसमें एक युवक की गोली लगने से जान चली गई थी। लगातार उसके बाद प्रशासन ने घटना पर काबू पाया और माहौल शांत था। कल से फिर इस इलाके में हलचल मच गई है जब 23 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की नोटिस चस्पा हुई है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या चल रहा है इसमें महाराजगंज में। इस समय श्रीमान जी नोटिस जो लगी है कि मध्यबंदी 60 फीट की दूरी पर मकान गिरा दी जाएंगे, तो हम लोग किराएदार हैं, अपनी अपनी दुकान स्वेच्छा से खाली कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुभाष वर्मा है। और लोग मौजूद हैं यहाँ पर, आप बताइए, आप लोगों की भी दुकानें यहाँ पर हैं क्या? जी, हमारी भी रेंट पे दुकान थी सर। क्या है बताइए। तो बेकरी की दुकान थी, आज हमें इसे खाली करना पड़ रहा है नोटिस लगने की वजह से। तो जिनकी दुकान थी, जिनसे हमने ले रखी थी, उन्होंने बताया कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप दुकान खाली कर दीजिए। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तो आरोपी चले गए हैं, लेकिन जो इनको आज अल्टीमेटम दिया गया था कि भाई 3 दिन के भीतर आप खाली कर दीजिए, अगर ये अवैध है तो अब ये मियाद खत्म हो रही है और कल हो सकता है संभवतः अगर ये खाली नहीं हुआ तो बुलडोजर चल जाएगा। बहराइच में हिंसा के बाद रामगोपाल हत्याकांड के आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और अब आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी पूरी हो चुकी है। कागज दिखाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया है। 3 दिन में कागज नहीं दिखाए गए तो बुलडोजर वाला एक्शन होने वाला है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यायिक हिरासत में आरोपी चले गए हैं, जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं। अवैध निर्माण पर नोटिस जारी है और इसी के साथ में आपको बताएं कि बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी पूरी हो गई है, क्योंकि मियाद आज खत्म होने जा रही है और अगर आज भर में ये सभी लोग अपने कागज नहीं दिखा पाए तो फिर कल से बुलडोजर एक्शन आप बहराइच के इस इलाके में देखेंगे। एनकाउंटर पॉलिटिक्स पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दंगाइयों की कुटाई को देश हित में बताया है। बलवाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई ही जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है। अगर दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी तो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। और जो ये सियासी सूरमा है, आज तक जिस तरह से दंगाइयों का संरक्षण करते रहे, उनको जो है वो प्रमोशन देते रहे, प्रोटेक्शन करते रहे। बहराइच कांड में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जहां बहराइच मर्डर केस के 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ। वहां भेड़िए की मांद में बंदूक छिपाई गई थी और मांद के पास ही पुलिस की टीम पर फायरिंग भी की गई। ये वो जगह है जहां पर
आला कत्ल छुपाए जाने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये किसी जानवर की मांद लगती है, चाहे सियार हो या भेड़िया। यहीं पर बताया जाता है कि जो आरोपी हैं उन्होंने आला कत्ल यानी कि जिस बंदूक से हत्या की थी उसको छुपाया था। यहीं पर जैसे ही उन्होंने बंदूक उठाई तुरंत पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में गोली मारी जो कि उनके पैर पर लगी, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराकर उनका इलाज कराया जा रहा है। ये जो जगह है ये नेपाल बॉर्डर से महज 17 से 18 किलोमीटर दूर है। अगर पुलिस समय रहते इन लोगों को न पकड़ती तो यहाँ पर वो आला कत्ल छुपाने के लिए पहुँच चुके थे। कुछ ही समय और लगता जब वो नेपाल की सीमा जो कि पूरी तरह से खुली हुई है वहाँ से नेपाल भागने में कामयाब हो जाते। इस बीच बहराइच केस को लेकर सियासत भी जारी है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि यूपी सरकार को कानून व्यवस्था से चलना चाहिए, बंदूक व्यवस्था से नहीं, जिस पर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के शासन में कानून का राज स्थापित है, कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा तो पुलिस कार्रवाई तो करेगी। आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए, क्योंकि एक बार अगर कोई गलत चीज़ का आप आगाज़ कर देंगे तो वो गलती चलते रहेगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा और हेट्रेड बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। योगी जी के राज्य में कानून का राज स्थापित है, कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता कानून की राज चाहती है, विकास चाहती है और योगी जी के राज में हो रहा है।